नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पर। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल के खलबली मचा दी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी और बातें बोली। तो आइए इस पूरे वीडियो में विश्लेषण करते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला, किन देशों के बारे में बोला, क्यों न्यूक्लियर टेस्ट की बात करी और इसका क्या परिणाम होगा। आइए पूरा विस्तार से इस वीडियो में समझते हैं। तो देखिए, कल डोनाल्ड ट्रंप ने CBS न्यूज़ को 60 मिनट कार्यक्रम में इंटरव्यू देते हुए बहुत सारे दावे किए और उसमें सबसे ज़्यादा उनका जो दावा जिसने खलबली और सनसनी मचा दी वो ये था कि उनका दावा था कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, चीन, पाकिस्तान अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं और ये अब अमेरिका को भी न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जो रक्षा विभाग है, पेंटागन, उसको इसके निर्देश दे दिए हैं कि हमें भी न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए। अमेरिका ने 92 से कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया तो हमें भी टेस्ट करना चाहिए। लेकिन विशेष तौर पे इस सब जानकारियों में जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि वो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं और हमें जानकारी क्यों नहीं मिलती इसकी, तो उनका कहना है कि ये सारे देश अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, इस कारण हमें जानकारी नहीं मिलती। बहुत सारे जो वो आते हैं, भूकंप के झटके आते हैं या इस तरह के अर्थक्वेक आते हैं, उससे थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, लेकिन हम इससे पूरा पता नहीं लगा पाते कि वो किस तरह के टेस्ट कर रहे हैं, किस वेपन का टेस्ट कर रहे हैं। आमतौर पर वो फ्यूचरिस्टिक न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के कई दावे उन्होंने बोले। साथ में ये भी बोला कि बाइडेन प्रशासन की गलत नीतियों के कारण ही अमेरिका पिछड़ गया है और अमेरिका, अगर वो पहले कंटिन्यूस राष्ट्रपति रहते तो वो अमेरिका कहीं और होता। इस तरह के कई दावे उन्होंने किए। तो अब भारत के संदर्भ में ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी कि क्या पाकिस्तान वाकई न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है या अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, जैसा कि दावे कर रहे हैं बाइडेन। देखिए, अगर हम पिछले ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब तक बात करें तो भारत की जो पश्चिमी सीमा है और अफगानिस्तान है, इनमें हल्के हल्के भूकंप के झटके कई बार आए हैं। तो क्या वो झटके न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से आए हैं? अभी विशेषज्ञों को इस दावे में संशय है, यानी और बहुत सारी चीज़ें इस पर अभी टेस्ट होना बाकी है। तो अब अगर हम देखते हैं कि अगर अभी फ़िलहाल कितने देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो ऐसा माना जाता है पूरी दुनिया में इस समय 9 देश हैं जिनके जो न्यूक्लियर संपन्न हैं या जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पर है रशिया, जिसके पास माना जाता है कि लगभग 5450 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। उसके बाद अमेरिका है 5177 न्यूक्लियर वेपन, फिर चाइना है 600 न्यूक्लियर वेपन्स, फिर फ्रांस है 290 न्यूक्लियर वेपन्स, फिर यूके है 225 न्यूक्लियर वेपन, फिर भारत है 180 न्यूक्लियर वेपन, फिर पाकिस्तान है 170, फिर इजराइल 90 और उसके बाद नॉर्थ कोरिया 50 न्यूक्लियर वेपन। तो अब होगा क्या अगर ये बाइडेन की बात सच है, जिसको अभी विशेषज्ञ फिलहाल नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बड़बोलेपन में ट्रंप बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं और बाद में उनका खंडन भी करते हैं। तो अगर अब ये बातें सही हैं तो ये इस तरह से, और जिस तरह से वो दावे कर रहे हैं कि उन्होंने पेंटागन को बोल दिया, अपने रक्षा विभाग को, कि वो भी तैयारी करे, हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, नई पीढ़ी के न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, हम भी जो चाइना है, रशिया है या नॉर्थ कोरिया है, उसके तरह के जो नए वेपन्स टेस्ट हो रहे हैं, नई मिसाइलों के वेपन टेस्ट हो रहे हैं, उनको करेंगे। हालांकि ये बात सही है कि 2-3 दिन पहले जो रशिया है उसने अपनी एक पोसाइडन नाम के अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किया था, जो कि न्यूक्लियर चलित था। इसी के साथ उन्होंने एक अपनी मिसाइल भी थी, वेस्टविक हाइपरसोनिक मिसाइल, इसका भी परीक्षण किया था, लेकिन वो भी न्यूक्लियर चलित थी, उसमें न्यूक्लियर हथियार नहीं थे। लेकिन जिस तरह के अब दावे ट्रंप कर रहे हैं, जिस तरह की बातें उन्होंने अपने 60 मिनट के इंटरव्यू में करी, उससे एक दुनिया में एक नई सनसनी फैल गई है। नए तरह से विशेषज्ञ अब बात करने लगे हैं इस बात पर। तो अब भारत क्या करेगा? देखिए, निश्चित है कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, इस बात में थोड़ी भी सच्चाई है, तो भारत को बहुत सावधानी से इस क्षेत्र में अब आगे बढ़ना चाहिए। क्या भविष्य में भारत भी न्यूक्लियर टेस्ट प्लान कर सकता है? क्या भारत भविष्य में हाइड्रोजन बम के टेस्ट प्लान कर सकता है? तो ये सब संभावना बनेंगी। और सबसे बड़ी चीज़ तो अब ये बन जाएगी कि फिर से जो CTBT कम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी पर मतलब तोड़ने के खतरे मंडराने लगे हैं ट्रंप की बात से। इसके अलावा जो विश्व में फिर न्यूक्लियर वेपन्स की होड़ मच सकती है, न्यूक्लियर जो विश्व शांति के लिए खतरा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं
जो ट्रंप की इन बातों से आने वाले समय में दुनिया की शांति को, न्यूक्लियर होड़ को स्टार्ट कर सकती है, शांति को ख़त्म कर सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ईरान जैसे देशों को मौका मिल सकता है अपने न्यूक्लियर टेस्ट को आगे बढ़ाने का, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का, नॉर्थ कोरिया को अपने न्यूक्लियर टेस्ट प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का। यानी कुल मिला के ट्रंप के बड़बोलेपन और सनक में ये दुनिया एक नए तरह के न्यूक्लियर होड़ में जा सकती है। तो आगे इस पर जो भी डेवलपमेंट होंगे उस पर मैं आपको वीडियो बना के प्रस्तुत करता रहूँगा। धन्यवाद।